हम ग्रैंड आइटन कार से टैंक फुल करा के रात को 10 बजे दिल्ली से कैंची धाम के लिए निकले थे। हर 2 घंटे के बाद हमने ब्रेक लिया था और गूगल मैप फॉलो किया था, तो काफ़ी ज़्यादा टोल आए थे। पूरी रात हम चारों में से कोई भी नहीं सोया था। सुबह के 4 बज रहे थे। थोड़ी देर में हम काठगोदाम पहुंचने वाले थे और हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर, कोई भी नहीं था, एक भी व्हीकल, ह्यूमन, एनिमल कुछ भी नहीं था। बस थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है। सनराइज़ हो गया है और हम थोड़ी देर में कैंची धाम पहुंचने वाले हैं। बीच में हमने भीमताल में स्टॉप लेके हम फ्रेश हो गए थे और रेडी हो गए थे। कैंची धाम में बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। हमने वहाँ पे आरती अटेंड करी, बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग आरती थी। कैंची धाम में दर्शन करने के बाद हम नैनीताल मॉल रोड जा रहे थे। बीच में रुक के हमने यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। नैनीताल में हमने होटल प्री बुक नहीं किया है, हमें वहाँ जाके होटल देखना है। 4-5 जगह देखने के बाद हमें ये प्रॉपर्टी 2500 रुपये में एक रात के लिए 4 लोगों के लिए मिली थी। नैनीताल में होटल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। काफ़ी बार्गेन करने के बाद हमें 2500 में ये होटल मिला है। चेक इन करके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आफ्टरनून में हम लंच करने के लिए मॉल रोड चले गए। हमने मॉल रोड का एरिया एक्सप्लोर किया, नैनी लेक, बोटिंग की और इवनिंग तक हम लोग वापस होटल आ गए। और मेरे भाइयों ने हुक्का लगाया था, वो हुक्का लेके आए थे स्पेशली कि हुक्का एंजॉय करेंगे, और होटल वालों ने उनका हुक्का ले लिया। और यहीं उनका हुक्का का प्लान जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। उनकी शक्लें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना मुझे बहुत मार पड़ती उन लोगों से। और इस वेदर में भी नैनीताल में रात में इतनी ज़्यादा ठंड थी। और ये हमारे होटल के बाहर का नाइट व्यू था। नैनी लेक रात में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी एज़ कंपैरिजन टू समर। और ये मॉर्निंग का व्यू हमारे होटल का, सुबह के 6 बज रहे थे और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था। ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करने के बाद हम टिफ़िन टॉप पे जा रहे थे। ये थोड़ी सी ट्रैकिंग थी, इजी थी। 50 रुपये यहाँ की एंट्री फ़ीस है। और मॉल रोड से ये हम अपनी कार से थे, तो मॉल रोड से हम हाफ़ एन आवर में यहाँ पहुँच गए थे। 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ पहुँच गए थे टिफ़िन टॉप पे। और ये है व्यू, यहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है। थोड़ी देर में बारिश होने वाली थी, इसलिए वेदर इतना ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे पैदल भी आ सकते हो और नीचे घोड़ा और पालकी भी अवेलेबल थी। वो आपको यहाँ तक ड्रॉप कर सकते थे। अदरवाइज़ ज़्यादा बहुत इजी ट्रैक था, इतनी चढ़ाई नहीं थी, आप इजीली आ सकते हो। और नीचे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो हमने किसी होटल के बाहर अपनी कार पार्क की थी और उन्होंने कहा था कि आप जल्दी हटा लेना। तो ये एक है ड्रॉबैक कि ये टूरिस्ट पॉइंट है, बट नीचे पार्किंग नहीं है। जो वहाँ पे है वो प्राइवेट पार्किंग है वहाँ की। वापसी में नीचे जाते वक्त ये लंगूरों के झुंड ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर लिया था और ये हम पे अटैक कर रहे थे। और हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम इन्हें चैलेंज करें। हम वेट कर रहे थे कि कोई और ग्रुप आए और फिर हम उनके साथ ये आगे निकल जाएंगे। आगे हमें वुडलैंड वाटरफॉल जाना था, फिर कोई ग्रुप आया था और उनके साथ हम यहाँ से निकले थे। इसकी वजह से आधा 1 घंटा हमारा यहाँ पे बर्बाद हुआ था और हम वुडलैंड वाटरफॉल पहुँच गए थे। वुडलैंड वाटरफॉल की 50 रुपये एंट्री फ़ीस है और वाटरफॉल के नाम पे बस ये इतना सा ही है, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। नेक्स्ट हम खुरपताल गए थे। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। ये छोटा सा गांव है और यहाँ पे हमने परमिशन लेके हमने मैगी बनाई थी, क्योंकि ये पीछे जंगल है हमारे पीछे और ये आगे नदी है, नदी के उस पार गांव है। यहाँ रुक के हमने मैगी बनाई, मैगी इंजॉय करी, अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम सीधा दिल्ली के लिए निकल गए। 2 दिन की इस ट्रिप में हमारा टोटल एक्सपेंस आया था 8600, जो 4 लोगों में डिवाइड हो गया था। और इन 2 दिनों में हमने नैनीताल का मॉल रोड, नैनी लेक, भीमताल, कैंची धाम, टिफ़िन टॉप, खुरपताल, वुडलैंड वाटरफॉल, इन 2 दिन में हमने ये जगह कवर करी है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप ट्रेन से रामनगर तक, दिल्ली से रामनगर तक की ट्रेन अवेलेबल है, दिल्ली से रामनगर तक, या फिर नैनीताल से भी आपको कैंची धाम के लिए ईज़िली बस मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग की दिक्कत आएगी, क्योंकि पार्किंग अवेलेबल नहीं होती है जगह पे। और माल रोड पे अगर आप नैनीताल बस स्टॉप से माल रोड की तरफ एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आपको टोल पे करना होता है। 100 रुपीज़ समथिंग का
पर्ची होती है जो पे करना होता है और वो वन टाइम होता है।